बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नीलम अतीक और आज मैं आप लोगों की क्लास लूँगी बिजनेस मैथ स्टैट्स की। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ परसेंटेज। एज वी ऑल नो अबाउट परसेंटेज, परसेंटेज इज़ 100। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी होती है तो सिंपली हम किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि परसेंट मीन्स हंड्रेड्स एंड परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड विद 100 एज इट्स डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेट परसेंट। न्यूमरेटर क्या होता है? जो चीज़ ऊपर लिखी होती है फ्रैक्शन को, उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर इज कॉल्ड जो चीज़ फ्रैक्शन के नीचे लिखी हुई होती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। अभी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 एज ए परसेंट, हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है कि किस तरीके से करेंगे इसको हम लोग, कि सिंपली हम लोग 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फ्रैक्शन है, इसको हम लोगों ने परसेंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ इसको 3/5 इंटू 100, सिंपली कट हो जाएगी। 5 और 100 को जब हम लोग कटिंग में सिंपल कट करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। या सिंपली आप लोग 3/5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आपका पास आ जाएगा 60। एक बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो परसेंट का साइन हम लोगों ने लाजमी लगाना होता है अपने आंसर के साथ। इसी तरीके से है कि जब हम लोगों ने पॉइंट्स में डेसिमल वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी पॉइंट को रेज करते हैं। जैसे अब ये 0.47 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.47 को सिंपली आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो 47% आ जाएगा। और दूसरा मेथड इसका क्या होता है कि पॉइंट को जब आप रिमूव करेंगे तो नीचे आप उसी अमाउंट से जितने आपके पास, जैसे आप पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो जब आप लोग नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद 2 डिजिट्स, 2 जीरो जो है उसे आप लोग ऐड कर लेंगे। जैसे 47 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आप लोगों का रिमेनिंग रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, 47। लेकिन साथ हम लोगों ने वो परसेंट का जो निशान है वो साथ हम लोगों ने ऐड करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लोगों को मैंने ये 2 इंटू 4 एज डिवाइडेड बाय 25 एज ए परसेंट हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है स्टेटमेंट, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। जब हम किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एज अ होल तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये होल नंबर है। इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, करते हम इसको भी 100 से ही मल्टीप्लाई है। जब भी हम लोग ने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है बेटा तो हमेशा हम लोग 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको सामने नजर आ रहा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका होल नंबर, इस नंबर से हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको जो आपके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है 4/25, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या वैल्यू आ रही है 25। उस 25 को सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपके उस नंबर के साथ, 2 के साथ, जो आपके होल मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। फिर उसको हम लोग ऊपर जो न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने किया हुआ नीचे 25 इंटू 2, आंसर आपके पास 50 आ जाएगा, और जब हम इसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। क्लियर? एक दफा दोबारा से आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो नंबर आपकी फ्रैक्शन के साथ एज अ होल मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस नंबर को, उस वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे किया मैंने 25 इंटू 2, जो आंसर आएगा फिर उस वैल्यू को आप लोगों ने ऐड करना है जो आपकी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है 4, उसके साथ हम लोगों ने ऐड किया, आंसर आ गया 54। फिर 54 डिवाइडेड बाय 25, जो आपकी एक सिंपल फ्रैक्शन आपकी जो बन गई वो, उसको हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका आ गया 216%। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा टफ था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसको करने का आपको तरीका एक दफा आ जाना चाहिए। दोबारा थर्ड टाइम एक दफा रिपीट कर रही हूँ ताकि हर बच्चे को क्लियर हो जाए ये चीज। होल वाली वैल्यूज को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो वैल्यू आपकी ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रही है फ्रैक्शन के साथ, उस वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 25, जो आंसर आएगा उसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर हम लोग जो टोटल फ्रैक्शन बन गई उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216%। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, हमारी टर्म आ जाती है मार्कअप, ठीक है।
मार्कअप बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारी बिजनेसमैन्स की जो भी सोच होती है वो ये होती है कि हम कोई भी कारोबार करें तो हमेशा उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। ओवरऑल हमारी आम जनरली भी हम लोग देखें तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग काम करें उसके ऊपर हमेशा हमें मुनाफा हो, कोई नुकसान ना हो। अब मार्कअप क्या होता है बेटा कि मर्चेंट्स परचेज अ स्टॉक ऑफ गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सेलिंग देम एट प्रॉफिट। The difference in the cost of the goods and the selling price is called markup or profit. हम लोग ये सोच अपने ज़हन में रख के कोई भी चीज़ खरीदते हैं कि इसको हमेशा हम लोगों ने कोई प्रॉफिट अर्निंग हम लोगों ने इसमें रेशो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मैं कहती हूँ जी कि मैं बाजार गई और मैंने मार्केट से चीज़ खरीदी है 10 रुपीज़ की, ठीक है, लेकिन मैं ये सोच लेकर आऊंगी अपने शॉप के ऊपर जी कि ये चीज़ मैंने 10 रुपए की खरीदी है तो इसे मैं कभी भी सेल 10 रुपीज़ की नहीं करूंगी, हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगी। लाइक उसको मैं अगर 10 रुपीज़ की मैंने चीज़ खरीदी है तो सेल उसको मैं कितने का करूंगी, 15 रुपीज़ का। अभी जो डिफरेंस आ रहा है 10 और 15 का, वो जो मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, मेरा मार्कअप या प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब मार्कअप क्या होता है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि मार्कअप या मार्कअप को हम लोग बेटा प्रॉफिट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस आपकी क्या होती है, वो चीज वो प्राइस जिसके ऊपर आप एक चीज सेल कर रहे हो, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है, वो प्राइस वो कीमत जिसके ऊपर आपको वो चीज कॉस्ट पड़ती है, आपको जिस चीज पे आप वो खरीदते हो। दूसरे अल्फाज में ये कि कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है बायर्स के लिए। इन बायर्स कौन से है, मैन्युफैक्चर। जैसे अब मैंने एक चीज खरीदी है उसको दोबारा रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है, जो आप एक चीज खरीदते हो और रीसेल पर्पस के लिए उसके ऊपर आपकी जो प्राइस लगती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। और आप दोबारा जब उसको रीसेल आगे मजीद उसको सेल आउट करते हो आपकी क्या हो जाएगी, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप आपकी वो रेट प्रॉफिट होता है कि जो आप ये सोच रख के अपनी चीज खरीद के लेके आते हो। लाइक अभी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, 10 रुपीज की आपने चीज खरीदी लेकिन आप कभी भी उसको 10 रुपीज को नहीं बेचोगे, ठीक है। आप उसकी कीमत हमेशा एक्सटेंड करके उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको जो है वो सेल करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्कअप। इसकी एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये A radio cost a manufacturer rupees 120 to produce it and he sells it to a retailer for rupees 150. Find his markup percent on cost. अब इसके अंदर बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि हम लोगों ने परसेंट निकालना है, ठीक है। सिंपली अगर वो ये कहता है कि आप इसका मार्कअप निकालें तो मार्कअप किस तरीके से निकल जाना था इसका। जैसे ये आप सेलिंग प्राइस हमें पता है कि यहाँ पे इसने क्या बताया है, रिटेलर को उसने कितने का सेल किया 150 का, लेकिन उसको खुद कितने का मिला, वो 120। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी 120। हम सिंपली इसका डिफरेंस फाइंड कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है आपका, सेल प्राइस में से आप लोगों ने अपनी कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है, ठीक है। सेल प्राइस यहाँ पे क्या हो रही होती है आपकी 150 सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है 120। 150 माइनस 120 करेंगे तो आंसर आपका डिफरेंस जो है वो 30 आ जाएगा। लेकिन अब उसने क्या कहा है, मार्कअप परसेंट ऑन कॉस्ट। हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है और उसने परसेंट भी हमें कॉस्ट के ऊपर दी हुई है, ठीक है। परसेंट उसने हमें कॉस्ट के ऊपर दी हुई है, उसने हमें सेल के ऊपर नहीं दी हुई है। अब जब कॉस्ट के ऊपर दी हुई है तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 120 और डिफरेंस हमारा क्या आया 30। तो सिंपल जब हम परसेंट ऑन कॉस्ट निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि परसेंट निकालने के लिए सिंपल हम क्या कर रहे होते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। मतलब आपको जो 25% आपका जो है वो मार्कअप हुआ है कॉस्ट के ऊपर। क्लियर हो गया कि 25% आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। एक चीज आपको 120 रुपए की मिली थी लेकिन आपने उसको सेल आउट किया 150 रुपए में, ठीक है। तो जो डिफरेंस आपका 30 रुपए आपको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। लेकिन 30 रुपए मुनाफा आपका 30 रुपीज है, लेकिन जब हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज के अंदर बेटा तो वो 25% आपका हो रहा है। आपका मार्कअप 25% हो रहा है। क्लियर होगी ये चीज। हमेशा परसेंट में आप लोगों ने डिफरेंस निकालना है। मार्कअप और मार्कअप परसेंटेज डिफरेंट होता है। मार्कअप क्या होता है कि सिंपल आप लोग अपनी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है वो अपनी निकाल रहे होते हैं। जो चीज आपने जिस चीज पे बेची है उसमें से आप लोग अपनी कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम मार्कअप कहते हैं। लेकिन जब हम लोग परसेंट पे आ जाते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि परसेंट कॉस्ट पे निकालना है, तो जो डिफरेंस आपका आया आप उसको कॉस्ट के ऊपर, जो कॉस्ट हमारी वैल्यू आ रही है 120 उससे करेंगे। अगर यहाँ पर आता कि मार्कअप परसेंट ऑन सेल निकालें तो फिर क्या हो जाना था, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 150 हो जाना था।
ठीक है, जो स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में दी होगी आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हो गई ये बात? ओके जी। जिस तरीके से बच्चों मार्क अप होता है, इसी तरीके से एक नेक्स्ट टर्म होती है मार्क डाउन। क्लियर? मार्कअप जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, कोई चीज आप कीमत जो है वो बढ़ा देते हैं, अपना प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है उसकी वो इंक्रीज करते हो। और मार्क डाउन जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? काम करना। अब मार्क डाउन का बेटा हमेशा ये मतलब नहीं हुआ कि इसके अंदर लॉस लॉस नहीं होता। मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेसमैन है, वुमेन है, हमेशा कारोबार करने का जो सबसे पहला आपका जो हम ये कहते हैं ना कि पर्पस है, या आप अपने माइंड में रखते हो, आपका एम क्या है जी कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, अब प्रॉफिट बाजू का आपको ज्यादा होता है, बाजू का आपको कम हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात? मार्क डाउन का मतलब लॉस नहीं है, होगा इसमें भी आपको प्रॉफिट, लेकिन होता क्या है इसके अंदर के समटाइम्स द बिजनेस डिजायर्स टू मार्क डाउन मर्केंडाइज। मर्केंडाइज क्या होता है? गुड्स होते हैं, ठीक है, जो चीज आप लोग बेचते हो या खरीदते हो उसको हम लोग मर्केंडाइज कहते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए। क्लियर होगी ये चीज? मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू दिस बिकॉज ऑफ दो पॉइंट्स, इसके दो रीजन इसने बताए हैं कि बाज़ औक़ात क्या होता है, कारोबार जो है वो आपकी मार्क डाउन डिजायर करता है। बाज़ औक़ात आपके कारोबार के सर्वाइवल के लिए, उसकी लॉन्ग टर्म रनिंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि मार्क डाउन किया जाए। ठीक है, अब उसके दो रीजंस, जो मेन रीजंस उसने बताई हैं वो ये है कि एक तो ये कि इन ऑर्डर टू मीट कंपटीशन, कभी आपके कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, आपने उस कंपटीशन को मीट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, बजाय इसके कि आप लोग अपने प्रॉफिट अर्निंग रेशो को बढ़ाते जाएं, आप लोग क्या करते हो कि उसके अपने कारोबार की सस्टेनेबिलिटी के लिए आप लोग अपने प्रॉफिट अर्निंग मार्जिन को मार्क डाउन कम कर लेते हो। ठीक है, लेट सपोज के भी पहले आप लोगों ने एक चीज 10 रुपए की खरीदी, 15 रुपए की बेची, 5 रुपीज का आपको इसमें मार्जिन हुआ। लेकिन मार्कडाउन में आप लोग क्या करते हो कि आपने 10 रुपीज की चीज खरीदी, बजाय इसके कि आप लोग उसको 15 रुपीज का बेचो, आप लोग क्या करते हो उसको 14 रुपीज का बेच देते हो। ठीक है, अब वो क्या है, आपको पहले 5 रुपए का फायदा हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 4 रुपए का फायदा आपको हो रहा है, प्रॉफिट आपको दोनों सूरतों में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी प्रॉफिट जो रेशो है वो इसमें कम हो जाएगी। बात क्लियर होगी आप लोगों को? पहले आपको प्रॉफिट ज्यादा था सिर्फ, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे इसकी एक बेहतरीन आपको मैं एग्जांपल दूं, सेल्स। आपको पता है जो विंटर सेल या समर सेल हम लोग कहते हैं जी कि सेल लगी, हम लोग ये सोच रहे होते हैं जी कि ये चीज 1000 रुपए की थी, अब हमें 700 की मिल रही है जी, बड़ी सस्ती मिल रही है। अब इस 700 के अंदर भी बेटा, हमेशा ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, इस 700 इस सेल के अंदर भी कभी भी कारोबार वाले बंदे को नुकसान नहीं है। वो चीज हमेशा उसको 500 या 400 इतने की उसको पड़ी होगी। अब उसके अंदर वो आम दिनों में वो क्या कर रहा होता है, डबल मुनाफा कमा रहा है, लेकिन जब वो सेल कर रहा है, कमा उसमें भी वो मुनाफा ही रहा है। ठीक है, उसमें वो लॉस पे नहीं जा रहा है। ये हमारे अंदर ये चीज मिसकॉन्सेप्ट ये आ जाता है जी कि हम लोगों ने वो सेल लग गया, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। कमा इसके अंदर भी वो प्रॉफिट ही रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, उसकी वो जो रेशो है वो कम हो गई। ठीक है, जैसे पहले वो डबल कमा रहा था, अब वो 25% 30% पे आ जाएगा। ठीक है, जो चीज आम दिनों में उसकी 1000 रुपीज की बिक रही थी, ठीक है, अब जब वो सेल लगी 1000 की बजाय, अगर वो कहता है जी कि मैं 800 रुपीज उसकी उसने सेल लगा दी, ठीक है, अब वो चीज उसकी अपनी कीमत खरीद उसकी थी 500, लेकिन उसको वो चीज उसने 800 में बेची, सेल के दिनों में उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300। ये क्या है, इस टर्म को हम लोग कह देते हैं मार्क डाउन। ठीक है, प्रॉफिट उसको उस सूरत में भी था, इस सूरत में भी है, लेकिन मार्कडाउन का मतलब ये हुआ कि उसने कुछ चीजें कंपटीशन को देखते हुए, जब उसने देखा कि इर्द गिर्द उसके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अपनी जो प्राइसेस है वो कम कर दी है, या किसी भी वजह से, वो क्या करता है कि वो अपने वो सेल लगा लेगा, डिस्काउंट वो प्राइस कर देता है। ठीक है, अब वो उसको क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि एज अ स्पेशल प्रमोशन स्कीम। प्रमोशन क्या है कि बाज़ औक़ात ये हो रहा होता है कि आपकी कोई ऐसी चीज जो है, आपकी उसकी डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस या बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, कुछ भी किसी भी रीजन के तहत आपकी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो मार्केट में कम हो जाती है। आप लोग क्या करते हो, मार्कडाउन कर देते हो, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम की,
ठीक है। तो वो क्या है, उसको प्रमोट करने के लिए या आप लोग फ्री सैंपल्स के तौर पर उसको देना शुरू कर देते हैं। अक्सर हमें ये होता है जी कि वो सर्फ के साथ वो शैम्पू आ गया, ठीक है, या टूथपेस्ट के अंदर वो टूथब्रश आ गया, तो ये क्या है, ये फ्री सैंपल्स हैं। ये क्या हो रहा होता है, आपकी प्रमोशन स्कीम्स हो रही होती हैं। अब वो चीज उनको फ्री में नहीं मिल रही, आप ये समझिए कि वो क्या आपको फ्री, वो फ्री नहीं है, इट इज कॉल्ड मार्कडाउन, ठीक है। कि वो उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि वो अपना प्रॉफिट अर्निंग रेशियो उसके अंदर थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा था कि वो जो उनकी चीजें पहले बिक ही नहीं रही थी, वो इस स्कीम के थ्रू जो है वो उनकी चीजें सेल आउट होना शुरू हो जाती हैं। Ordinarily, the businessman desired that after markdown, the selling price of the merchandise will still exceed the cost प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड एन ऑपरेटिंग लॉस। वही बात जो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमेशा वो लॉस को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। जो चीज आप लोगों ने जिस चीज पर खरीदी, ठीक है, जो चीज आप लोगों ने, उसके अंदर आप लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं, ये चीज नहीं है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेटा क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे नॉर्मली लोग, अब हम फैक्ट्री से चीजें लेने जाते हैं, ठीक है, रिटेलर्स या होलसेलर्स से लेने जाते हैं जब चीजें, तो वो अपना कीमत, अब जैसे उनको वो होलसेल के ऊपर चीज ले रहे होते हैं। होलसेल क्या होता है कि आप लोग बल्क अमाउंट में चीज खरीद रहे होते हैं, ठीक है। अब जो आम कस्टमर है उसने एक सूट लिया, ठीक है, वो एक सूट अपने घर लेके जाएगा, लेकिन जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, अब उसने उसी डिजाइन के वो एक सूट तो नहीं लेकर आएगा, ठीक है। वो थान लेकर आएगा, जितना भी है उसके वो डजन ऑफ सूट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसने वो बल्क अमाउंट में वो चीज खरीदनी है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट उसने खरीद लिया, अब उस खरीदने पर होल सेलर के अंदर क्या चीज होता है, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, कि अब नाम से जाहिर है, ट्रेड का मतलब होता है कारोबार, ठीक है। अब ये जो चीज हम लोग मजीद रीसेल पर्पस के लिए बल्क अमाउंट में खरीद कर लेकर आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जो बिजनेसमैन है वो या जो होल सेलर्स हैं वो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउड करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या चीज है कि बिल फर्स्ट आपका बिल बना है 50,000, ठीक है, आपने सूट खरीदे, ठीक है, उसके ऊपर आपका बिल बन गया 50,000, तो वो माइट भी पॉसिबल वो जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो 5% उसको आपको डिस्काउंट दे दे जी कि आपने मुझसे इतनी खरीदारी की है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा होता है, ये इसलिए हो रहा होता है कि आप नेक्स्ट टाइम भी आपको वो भी, क्योंकि रिटेलर जो है वो कस्टमर है आपका होलसेलर के लिए, क्लियर। रिटेलर कस्टमर है होलसेलर के लिए, और हम जो आम खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं लोग जो होते हैं, वो कस्टमर है रिटेलर्स के लिए, ठीक है। अब उस होलसेलर ने अपने रिटेलर को रिटेन करने के लिए उसको वो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर देता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी उसी के पास आए, उसी से खरीदारी करे, ठीक है। अब 50,000 का अगर वो जो है 5% उसको अलाउड कर देता है डिस्काउंट, क्लियर, ठीक है। तो जो अमाउंट उसकी बनती है उसके अंदर भी उसका प्रॉफिट है। अब 50,000 को चीजें सेल की, अब होलसेलर को भी इतनी अमाउंट में चीज नहीं मिली हो, उसको जो चीज उस फैक्ट्री से लेकर आए, यकीनन उसके अंदर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही वो चीजें उसको आगे दी हैं, रिटेलर को दी हैं, ठीक है। अब रिटेलर वो चीज लेकर आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी कि रिटेलर को एक चीज, एक कपड़ा जो है, एक सूट की कीमत उसको 2,000 पड़ रही है, ठीक है, होलसेलर से। अब वो रिटेलर आएगा, अपने शॉप पर आएगा, तो वो कभी भी उस सूट की कीमत 2,000 नहीं लगाएगा, ठीक है। हमेशा वो क्या कर रहा होता है, उसके अंदर वो कीमत मजीद ऐड करके लगाएगा। 2,000 है तो वो क्या लगाएगा, उसकी कीमत लिख देगा 3,000। अब सेल प्राइस उसने 3,000 लिख दी, ठीक है। अब उसके ऊपर उसने 3,000, अब वो क्या हो रहा है, 3,000 और 2,000 में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1,000। 1,000 आम दिनों में उसने वो दे दिया, तो वो क्या था, उसका मार्कअप था। अब मार्कडाउन के दिनों में वो क्या करेगा, मार्कडाउन के दिनों में वो ये करेगा, अब वही चीज जो 3,000 उसको कॉस्ट पड़ रही थी, ठीक है, अब उसने वो सेल में लगा दी, ठीक है। उसने कहा जी कि समर सेल है या डिस्काउंट है, कुछ भी करके उसने जब वो सेल में लगा दी, तो वो चीज उसको उसने 3,000 की बजाय 2,500 कर दी। देखा, अभी भी उसको 2,000 में उसने नहीं किया, 2,500 रखा, मतलब ये कि उसने अंदर उसने अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसने अपने माइंड में कंसिडर किए, अपनी कॉस्ट को भी रखा उसने, और अपना बेनिफिट भी सोचा। लेकिन बेनिफिट पहले उसको 1,000 का हो रहा था और अब वही बेनिफिट उसको 500 का हो रहा है। कभी भी सेल में या डिस्काउंट में या मार्कडाउन में बिजनेसमैन अपने लॉस की तरफ नहीं जा रहा होता। यही पॉइंट इसके अंदर उन्होंने एक चीज क्लियर की है कि वो हमेशा जो मर्केंडाइज सेलिंग प्राइस है वो मर्केंडाइज की वो एक्सीड करती है कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, नेक्स्ट आगे आ गया हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, डिस्काउंट एंड कमीशन। डिस्काउंट
हमें नाम से जाहिर हो रहा है डिस्काउंट क्या चीज होती है। डिस्काउंट जो है हमारी आ रही होती है कोई भी चीज कीमत कम कर देना, ठीक है। डिस्काउंट हम कहते हैं जी कि हमें इस पे डिस्काउंट मिला, ये चीज होगी, ठीक है। अब डिस्काउंट भी आपके दो तरह के आ रहे होते हैं। एक मैं आपको अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा आपका हो रहा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नाम से जाहिर है, ट्रेड का मतलब होता है कि आपको कारोबार, वही बात होगी जो होलसेलर के थ्रू जो है वो आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अब मैं ये देखें, अब ये क्या है, डिस्काउंट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। आपकी चीजें कम होगी, इट मींस कि ये डिस्काउंट है। प्राइस आपने कम की, ठीक है, वो डिडक्शन होगी आपकी, वो कम होगी, वो क्या डिस्काउंट है। एंड इट इज गिवन बाय सेलर टू परचेजर। ये किसको, हमेशा किसको दिया जा रहा होता है, परचेजर के थ्रू, ठीक है। हमेशा खरीदने वाले को दिया जा रहा होता है, और देता कौन है, सेलर, जो चीज सेल कर रहा है, ठीक है। अब दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नाम से जाहिर हो रहा है कैश के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपका कंसर्न नहीं होता जी कि आपने चीज 1000 रुपए की खरीदी है या 50,000 की खरीदी है, इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है इसका। आपने कैश पेमेंट की, ठीक है, आप लोगों ने चीज खरीदी। जैसे अब अक्सर जो खवातीन है इस चीज से ये देखें, हम जब बाजार जाती हैं खवातीन, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो फिक्स प्राइस वाली शॉप पे ना जाएं, क्योंकि हमेशा आपको पता है जी कि जो खवातीन होती हैं वो बार्गेनिंग करती हैं, ठीक है। तो वो दूसरी शॉप्स पे जाएंगे जो फिक्स प्राइस नहीं होती। अब जो शॉपकीपर है उसकी साइकिल ये होती है कि हमेशा जी के जो खवातीन है वो बड़ी बार्गेनिंग करती हैं। वो क्या करता है कि अगर उसने चीज आम कस्टमर को वो 2000 में बतानी है ना, तो वो हमेशा खवातीन को 2500, वो 500 का मार्जिन रख के भी जी के औरतें जो है वो कम करवाती करवाती बहस करती करती जो है वो कीमत कम कर ही देती हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसने जब वो देखा जी के, और कुछ जो अब शॉपकीपर्स होते हैं उनको पता चल जाता है, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं ना, उनके नेचर से वो वाकिफ हो जाता है। तो वो अब क्या करता है, और उसको पता है कि बहुत ज्यादा जो बार्गेन करेगा कस्टमर, उसको वो ऑटोमेटिकली पहले ही अपनी प्राइस जो है वो एक्सीड करके बताता है। लाइक अगर 2000 की चीज उसने लेकर आया है, ठीक है, उसने आम कस्टमर्स की इसकी प्राइस 2000 ही बतानी है, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो जो बार्गेनिंग वाला बंदा है उसको वो 2000 इसको 2500 बताएगा, ठीक है। अब वो बार्गेन करता 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 आ जाएगा 1800 1900, मतलब 2000 के करीब करीब आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को। अब वो क्या होता है, वो जो कस्टमर है वो बड़ा खुश हो रहा था जी कि मैंने जो है वो 2500 की जो चीज थी वो मैंने 2000 या 1800 में खरीद ली। अब वो समझ रहा था कि ये मुझे उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब ये डिस्काउंट, लेकिन देखिए कि अब एक डिस्काउंट ये है और दूसरा डिस्काउंट क्या हो रहा होता है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या हो रहा होता है, जो आम कस्टमर्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ कारोबार वालों को हम देते हैं, ठीक है। कारोबार वालों का इसके अंदर होता है, कंसर्न होता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल बताई है कि अगर एक शॉपकीपर, ठीक है, वो सामान खरीदने गया है, ठीक है, उससे अपना सामान खरीदा, प्रोडक्ट खरीदी, ठीक है, उसका बिल बना 50,000, तो वो जो होलसेलर है या जिस शॉपकीपर से उसने वो चीज खरीदी है, अब वो उसको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर देगा। कितने रुपए, उस वो परसेंट उन्होंने रखा होता है, 5% 10%, जितना भी है वो उसके मुताबिक होता है। जो आप लोगों ने शॉपिंग की है, जो अमाउंट उसके ऊपर बनी होती है, उन्होंने वो फिक्स किया होता है जी कि हम जो है वो इतना परसेंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर वो ये कहता है कि 50,000 के ऊपर वो 10% डिस्काउंट अलाउड करता है, क्लियर। अब 50,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 50,000 को 10% से क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। अब 10% क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, 10 को जब हम लोगों ने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। वो आप 10 डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब वो आ जाएगा आपका 50,000 का 10% आपका बन जाएगा 5,000। अब इस डिस्काउंट की वैल्यू को आप लोग इस टोटल अमाउंट से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हमेशा ये बात याद रखिएगा, डिस्काउंट और कमीशन में फर्क ये होता है, डिस्काउंट हमेशा आपकी वैल्यू कम होती है, लेस होती है, डिडक्शन होती है, ठीक है, जबकि कमीशन हमेशा इसका ऑपोजिट होगा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अच्छा, मैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको बता रही थी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कि वो ट्रेड आपको जो है 50,000 की चीज थी, 5,000 आप लोगों ने उसको ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, तो 50,000 माइनस 5,000 क्या हो जाएगा, 45,000। क्लियर। अब वो जो प्रोडक्ट है, वो जो चीजें हैं, वो उसको 45,000 की मिली,
ठीक है, वो रिटेलर को मिली, आम कस्टमर को नहीं। ठीक है, रिटेलर क्या होता है जी कि रिटेलर वो बंदा होता है जो मजीद रीसेल पर्पस के लिए चीजें खरीदता है बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से। ठीक है, और आम कस्टमर क्या हो रहा होता है बेटा, आम कस्टमर वो होते हैं जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होता, वो बल्कि यूज पर्पस के लिए होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गए बाजार से चीजें खरीदी और इस्तेमाल कर ली, उसको मजीद रीसेल नहीं करते। रीसेल, जो चीज भी रीसेल पर्पस के लिए होगी वो बिजनेस के अंदर उसको हम लोग कहते हैं कि वो गुड्स हैं, मर्केंडाइज हैं, कुछ भी उसका हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कमीशन। कमीशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड कमीशन एंड इट इज पेड टू अ पर्सन हु गिव्स हिज सर्विसेज। अब ये क्या होता है, कमीशन हमेशा उस बंदे को देते हैं जो अपनी सर्विसेज, अब सर्विसेज क्या होती हैं, जो अपनी खिदमात फराहम कर रहा है। ठीक है, आप ये कह लें कि जो बंदा आपके बिहाफ पे काम कर रहा है उसको हम लोग एजेंट कहते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखें, इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये जो वीजा पासपोर्ट का जो बाहर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कमीशन एजेंट्स बैठे होते हैं जो बाहर के काम कर रहे होते हैं। अब उन एजेंट्स का काम क्या होता है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ के अगर जैसे पाकिस्तान में कोई बंदा है, उसने बाहर का अमेरिका का या दुबई का वीजा लगवाना है। ठीक है, अब वो डायरेक्ट तो दुबई के बंदों से राब्ता नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत सारे एजेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है, जो ये राब्ता पाकिस्तान का, ठीक है, दुबई के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। जो कनेक्शन है, जो अब कह लें कि जो आपके दिमाग राब्ता कायम कर रहा है आपका और दुबई के बंदों के साथ, वो एजेंट है। ठीक है, अब एजेंट, अब लाइक अगर वीजा आपको दुबई का बिल फर्ज, ठीक है, वो 50,000 का वीजा है। ठीक है, उसके अंदर वो सारा कुछ है, आपका वर्क या वीजा या विजिट वीजा जो भी है, वो आपको 50,000 का वो अगर लगता है। ठीक है, तो वो जो एजेंट है वो कभी भी आपको 50,000 नहीं बोलेगा, वो क्या कहेगा जी कि भी वीजे की अमाउंट इतनी है। ठीक है, वो फीस अपनी अलग चार्ज करेगा और कमीशन अपना अलग चार्ज करेगा, और कमीशन उस बंदे का दो तरफा होगा, वो आपसे भी चार्ज करेगा कमीशन। ठीक है, और जो दुबई में जिस बंदे के साथ उसका कनेक्शन है, जो रिलेशन है, जो भी जिसके साथ वो आपका राब्ता कर रहा है, जिसके थ्रू आपकी जॉब हो रही है या वीजा आपसे आपका मंगवा रहा है, उससे भी वो कमीशन लेगा, दो तरफा कमीशन होगा उसका। ठीक है, अब कमीशन क्या होता है कि ये उसकी, हम लोग कह लेते हैं आम अल्फाज में सब कहते हैं जी कि ये उसका रेमुनरेशन है। रेमुनरेशन क्या है कि जो उसने आप अपनी खिदमात अंजाम दी है दो पार्टीज को कनेक्ट करने के लिए, वो उसकी रेमुनरेशन है, वो उसका हम लोग कहते हैं इसकी वो उस खिदमत का सिला है। दूसरे अल्फाज में हम लोग ये कहते हैं कि इसका वो खिदमत का सिला है। इसकी एक और एग्जाम्पल अगर हम दें तो हम लोग ये कहते हैं जो ये जो घर प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी डीलर्स क्या, अगर बिल फर्ज आप लोगों ने अपना घर जो है वो सेल करवाना है। ठीक है, ये अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है वो सेल करवानी है, आप लोग प्रॉपर्टी डीलर्स को इन्वॉल्व करते हैं बीच में। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स आपसे ज्यादा, आम बंदों से ज्यादा उनको पता होता है कि भी फलां बंदा जो है उसको अभी प्रॉपर्टी चाहिए या फलां बंदे का इंटरेस्ट है कुछ भी, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है और जिस पार्टी ने वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, उन दोनों के दरमियान वो राब्ता कायम करवाता है। ठीक है, कनेक्शन कायम करवाता है। अब वो दोनों से वो क्या कर रहा होता है जी कि अब हम उसे कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर को भी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक हाउस है, ठीक है, ये मेरा घर है। ठीक है, इसकी कीमत आपने जो है ना, अगर मतलब इसको आप, इसको मैं कहती हूँ जी कि आप इसको 1 करोड़ तक आप इसको आपने सेल आउट करवाना है। ठीक है, तो अगर तो आपने ये करवा दिया 1 करोड़ तक, तो आपको मैं 10% इसका कमीशन दूंगी। ठीक है, अब वो क्या कर रहा होता है, वो अब इधर से भी इसने कमीशन लेना है और दूसरी तरफ से भी कमीशन लेना है। वो क्या कर रहा होता है, वो जब भी जिसने जिसको घर दिखाना है ना, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये 1 करोड़ का है, वो ये कहेगा जी कि ये घर 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 12 लाख का घर है। ठीक है, जो भी करेगा वो हमेशा अपनी कीमत बढ़ाकर बताएगा अगलों को। ठीक है जी कि ये इतना है, और फिर इसके ऊपर कमीशन भी, लेकिन आपको मैं ये घर जो है ना 1 करोड़ का ले दूंगा अगर आप मुझे इतना कमीशन देंगे तो।
क्लियर होगी। अब वो डुअल गेम खेल रहा है, उसके साथ भी जिसने ये घर बेचना है और उसके साथ भी जिसने ये घर खरीदना है। डुअल पॉलिसी होगी उसकी, क्योंकि उसको तो डबल फायदा हो गया, यहाँ से भी उसने कमाना और वहां से भी कमाना। अब वो दोनों तरफ से इसको क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन, जिसको हम लोग ये कह रहे होते हैं कि फीस। आम अल्फाज में वो ये कहता है कि इसका ये कमीशन नहीं है, इसका ये फीस है, लेकिन कारोबार की लैंग्वेज में क्या हो रहा होता है कि ये उसके वो कमीशन जा रहा होता है। ठीक है, उसने दोनों पार्टी से उसने अपनी फीस अर्न की, ठीक है, उसने वहां से फीस ली, बिलफर्ज उसने वो घर बिकवा दिया, ठीक है। अब जिसका वो घर था वो सेल आउट हो गया, वो खुश हो जाता है, भैया आगे तुमने मेरा घर इतने में बिकवा दिया, मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग तुमने ये घर मेरा सेल करवा दिया, तो जो तुमसे मेरा मुआयदा हुआ था 10% का, ये अपने ये 10% जो है वो अपनी फीस या कमीशन जो भी है ये तुम अपना रख लो। ठीक है जी, यहाँ पर उसका ये हो गया। और दूसरी तरफ जिसने वो घर खरीदा था, अब उसने उसको ये कहा था जी कि ये 1 करोड़ 10 लाख का घर है, अब वो 10 लाख मैंने काम करवाया, तो ठीक आप भी मुझे 10% कमीशन दें, ठीक है। तो वो वहां से भी उसने कमीशन ले लिया, जो भी है 10% 5% जो भी उसने वो डील किया हुआ पहले से, उसके मुताबिक उसने कमीशन वहां से भी ले लिया। ठीक है, समझ आ गई आज डिस्काउंट और कमीशन में। एट दी एंड एक दफा दोबारा से मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। आज का टॉपिक था जी हमारा, आज हम लोगों ने परसेंटेज के ऊपर पढ़ा जी कि परसेंटेज क्या होती है। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, सिंपली, ठीक है। हम लोग 100 से उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके मैंने 3 आप लोगों को एग्जाम्पल बताए। एक फ्रैक्शन में आप लोगों को मैंने बताया कि फ्रैक्शन में सिंपली हम लोग किस तरीके से करते हैं, 3/5 है तो सिंपली इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल क्या है कि अगर डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हम लोग परसेंट में किस तरीके से करेंगे, उस डेसिमल को सिंपली या तो आप लोग रिमूव कर दें या सिंपली एज इट इज उठा के 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने बताया था कि होल फॉर्म के नंबर में, होल फॉर्म क्या होती है बेटा, 2 है तो जैसे ये लिखा हुआ है कोई ऐसी वैल्यू जो आपके ओवरऑल होल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं जी कि ये आपकी होल नंबर या होल फॉर्म में है। ठीक है, इसको जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, जो नंबर जो वैल्यू आपका फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको सबसे पहले आप लोग अपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें आप लोग जो ऊपर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू दी हुई है वो ऐड कर देंगे और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर मार्कअप और मार्कडाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मार्कअप क्या चीज होती है कि मार्कअप आपका प्रॉफिट रेशो होती है, ठीक है, कि जो चीज आप लोगों ने जिस चीज पे उसको खरीदी है उसके जब आप लोग बेचेंगे तो हमेशा ना प्रॉफिट अर्निंग मार्जिन जो है वो अपने जेहन में रखेंगे। सिंपल मार्कअप क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ये इसकी एग्जांपल थी। मार्कडाउन में मैंने को क्या बताया था कि मार्कडाउन में क्या होता है कि बाज़ औक़ात बिजनेस जो है, ये बिजनेस के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप लोग अपने मर्केंडाइज के अंदर जो है वो मार्कडाउन करें, उसके प्राइस कम करें, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग जो मार्जिन है वो आपका इसमें कम होगा, इसके अंदर लॉस नहीं होगा, ठीक है। और फिर आप वो प्राइस एक सेट करते हैं कि जिसके अंदर आपकी कॉस्ट और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके भी आपका वो जो है वो अमाउंट एक्सीड ही कर रही होती है, वो लॉस में आपको नहीं जा रही होती। एट दी एंड हम लोगों ने पढ़ा डिस्काउंट और कमीशन के बारे में। डिस्काउंट का चीज होती है कि कोई भी चीज आप लोग जो है अपनी प्राइस कम कर देना, डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन का मतलब होता है बेटा कम कर देना, और ये आपके सेलर की तरफ से परचेजेस खरीदने वालों को होता है। और कमीशन क्या चीज होते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप लोग दे रहे होते हो किसी ऐसे बंदे को जो आपकी बिहाफ पर अपनी सर्विसेज जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है एज ए एजेंट के तौर पर। क्लियर? ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसके क्वेश्चंस जो हैं, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।